हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां बातें मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। यानी आज हम बात करेंगे आरएल के बारे में, जिसे आप रिंगर लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी कंपोजिशन की, यानी ये जो फ्लूइड्स होता है इसके अंदर जो कंपोजिशन पाई जाती है वो क्या क्या पाई जाती है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो आरएल होती है वो किस डोज में होती है या फिर कितनी कितनी लगाई जा सकती है आपको। और साथ साथ बात करेंगे दोस्तों हम इसके प्रयोग की, यानी जो आरएल होती है इसका प्रयोग किन किन कंडीशनों में किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो फ्लूइड्स होता है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती है, या फिर इसे लगाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस फ्लूइड्स के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फ्लूइड्स के बारे में, यानी जो फ्लूइड्स होता है ये आपको आईवी लाइन द्वारा लगाया जाता है या फिर इंट्रावेनस लगाया जाता है। दोस्तों, इसे आप आरएल के नाम से भी जानते हैं और रिंगर लैक्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करी जाए, यानी जो फ्लूइड्स होता है ये किस किस कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, या फिर इसके अंदर कौन कौन से साल्ट मिले होते हैं जिनसे ये फ्लूइड मिलकर बना होता है। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जो 0.6 ग्राम पाया जाता है, और नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें सोडियम लैक्टेट पाया जाता है जो 0.32 ग्राम्स पाया जाता है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों इसमें पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, वो 0.04 ग्राम पाया जाता है। और लास्ट जो पाया जाता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है जो 0.027 ग्राम पाया जाता है। ये इन साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। दोस्तों, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो आरएल होता है वो किस स्ट्रेंथ में मिलती है, ये आपको 500 ml से लेके 1000 ml तक मिल जाती है। और ये जो होती है आपकी प्लास्टिक की बोतल में मिल जाती है और कांच की बोतल में भी मिल जाती है, और ये सिंगल डोज में आपको मिलती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो आरएल होते हैं वो किस डोज में लगानी होती है। ये आपको 20 ml से लेकर 30 ml पर केजी पर घंटे के हिसाब से लगाना होता है। दोस्तों, अगर इसका यूज़ की बात करी जाए, यानी जो आरएल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इसका यूज जो किया जाता है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की पूर्ति करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका, यानी जब किसी पेशेंट को दस्त लगते हैं, दस्त के दौरान क्या होते हैं, शरीर से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं या फिर बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका नोजिया वोमिटिंग में के दौरान भी यूज किया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट को नोजिया लगती है या फिर वोमिटिंग लगती है, उसके दौरान क्या होता है, शरीर से पानी निकल जाता है या फिर फ्रूट्स निकल जाता है, जिससे क्या होता है शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका इंजरी के दौरान भी यूज किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है जिसका अचानक क्या हो गया हो, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट के दौरान क्या हो जाता है उसके शरीर से ब्लड लॉस हो जाता है, वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसके दौरान क्या हो जाती है उसमें कमजोरी जाती है, यानी फ्लूइड की क्या हो जाती है उसमें कमजोरी जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका बर्न कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है, कोई जल गया है, तो उसके दौरान क्या होती है उसमें कम पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके दौरान भी इसको यूज किया जाता है। या फिर इसका प्रयोग जो किया जाता है फीवर कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई पेशेंट है जिसे बुखार आ जाता है तो उसके दौरान भी इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका लो बीपी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर इसका प्रयोग जो किया जाता है डाइल्यूएंट की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका यूज जो किया जाता है इंजेक्शन घोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका सर्जरी के पश्चात भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर सर्जरी से पहले भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो आरएल होती है इसे लगाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। ये जो आरएल होती है दोस्तों इसे हॉस्पिटली यूज पे लगाना चाहिए और इसे न्यूबॉर्न बच्चों में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो किसी और भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।